एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने लास्ट वीडियो ऑफ बॉन्डिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स देख लिया होगा। ठीक है, दैट इज बेस ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन में जाके देख लो। ओके, एंड इफ यू आर न्यू टू चैनल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन करेंगे। पहले तो एलोट्रॉप्स क्या होता है, देखो कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दो या दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। और जो एलोट्रॉप की ये जो प्रॉपर्टी है कि एक ही एटम एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, वो कार्बन भी शो करता है। ठीक है, मेनली हम यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में फुलरीन भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, बेसिकली पहले तो आपका यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट के बीच का डिफरेंस जो है वो पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको डिफरेंस के फॉर्म में ही करवाऊंगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायमंड और ग्रेफाइट हैं वो दोनों ही कार्बन एटम से बने हुए हैं। उनमें डिफरेंस क्या है, उनकी बॉन्डिंग का डिफरेंस है। ओके, सिर्फ डायमंड और जो ग्रेफाइट है उनकी जो बॉन्डिंग है, उनके एटम्स, उनके मॉलिक्यूल के अंदर की जो बॉन्डिंग है वो डिफरेंट है, बाकी वो बने कार्बन के हुए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। ओके, देखो डायमंड एंड दैट इज ग्रेफाइट। ओके, डायमंड में क्या है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। देखो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यानी कार्बन 4 और एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। और डायमंड में क्या होता है, ये सेंटर वाला कार्बन मैंने आपको शो किया है, तो ये 4 बॉन्ड्स दूसरे कार्बन के साथ ऐसे बना रहा है। ठीक है, अब ये जो कार्बन है ये नेक्स्ट 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ऐसे इनका स्ट्रक्चर होता है। इसकी पूरी डायग्राम हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं अभी। ओके, वेयर एज जो ग्रेफाइट है उसमें क्या होता है, ईच लेयर इज कंपोज ऑफ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग ऑफ द कार्बन एटम। एक ऐसे एक हेक्सागोनल सी रिंग है, ठीक है, ऐसे और नीचे ऐसे एक हेक्सागोनल रिंग है, वैसे ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कार्बन 3 और कार्बन के साथ अटैच होता है और एक जो सेंटर है वो यहाँ पे फ्री है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डिफरेंसेस, देखो अब कार्बन के साथ इतना ज्यादा दूसरा कार्बन अटैच है, सो ऑन, बहुत सारा ऐसा बड़ा कंपाउंड बन जाएगा। तो ये एक रिजिड और 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि अगर जो कार्बन है, अगर कार्बन की 4 वैलेंसी है, ठीक है, और चारों वैलेंसी वो फुलफिल कर रहा है, तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एटम बनाएगा। उसके बीच में कोई वॉइड नहीं है या बहुत कम वॉइड है। वॉइड मतलब खाली स्पेस। अगर चारों बॉन्ड्स बन रहे हैं तो स्पेस कहाँ से आएगा, सारे बहुत ज्यादा रिजिडली अटैच्ड हैं, बहुत 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 3 डायमेंशन के स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस हम देखते हैं, इधर 3D स्ट्रक्चर था, इधर हनी कॉम्ब लेयर स्ट्रक्चर है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, हनी कॉम्ब लेयर स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, यानी कि जो हनी कॉम्ब जो हम देखते हैं उसके जैसा सिमिलर सा स्ट्रक्चर होता है इसका ग्रेफाइट का। देखो ये बहुत ही रिजिड था, इसके चारों बॉन्ड्स एंगेज्ड हैं, तो ये एक बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस बनाता है। ये भी माना जाता है जो ये डायमंड है वो हार्डेस्ट होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन की कैटेगरी में भी डायमंड को रखा गया है। देखो ग्रेफाइट में ये स्मूथ और स्लिपरी होता है, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ पे हार्ड था, यहाँ पे ये स्मूथ है। देखो ये जो स्लिपरी प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से इसको लेड्स ऑफ पेंसिल में यूज किया जाता है। क्या मैकेनिज्म होता है, जो आपकी पेंसिल की लेड होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई है। ओके, जब आप कॉपी पे राइट करते हो तो ग्रेफाइट की एक लेयर है वो दूसरी लेयर से स्लिप हो जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे स्लिपरी है ना, इसकी प्रॉपर्टी स्लिप हो जाती है और आपकी कॉपी पे ऐसे लिखा हुआ आपकी हैंडराइटिंग आ जाती है। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो इसमें जो एक जो सेंटर है कार्बन का वो फ्री पड़ा है। 4 वैलेंसी होती है कार्बन की,
3 वैलेंसी ही हम फुलफिल कर पाए हैं। एक वैलेंसी ये प्रॉपर्टी शो कर रही है, ठीक है। इसी एक वैलेंसी की वजह से जो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास पड़ा है एक्स्ट्रा, उसकी वजह से ये गुड कंडक्टर है और ये वीक कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। इसमें कोई भी सेंटर फ्री नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। इसमें एक सेंटर फ्री था, इसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। देखो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन से आया है, कार्बन का बना हुआ है, यानी कि वो एक नॉन मेटल है, ठीक है। अब देखो कार्बन जो एटम आपको राइट साइड पे दिख रहा होगा, राइट साइड वाले नॉन मेटल्स हैं सारे, ठीक है। और देखो कार्बन यानी कि जो ग्रेफाइट है वो एक नॉन मेटल है, फिर भी वो एक गुड कंडक्टर है। देखो हमने पढ़ा था नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, बट ये एक एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो ग्रेफाइट में जो कार्बन है जिसकी 4 वैलेंसी होती है, उसमें से 3 वैलेंसी ही फुलफिल हुई है। एक वैलेंसी जो कार्बन की है, एक बॉन्ड है वो वेकेंट पड़ा है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस होगी। अब हम उनके डायग्राम्स थोड़े डिस्कस करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो नाउ हम डायमंड और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, इससे आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। देखो ये लेट अस सपोज हम ये वाला कार्बन सेंटर लेते हैं। अब इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं। 1 बॉन्ड इज दिस, एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये वाला बॉन्ड हो गया और एक ये वाला बॉन्ड हो गया, ठीक है। यानी कि अगर हम इस वाले कार्बन को यहाँ पे शो करें तो 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। अब देखो ये बॉन्ड 3 डायमेंशंस में ऐसे हम बना रहे हैं, नहीं तो ये बॉन्ड ऐसे ही हैं जैसे हम पहले बनाते हैं ना, ऐसे 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 3D है ना, इसीलिए ये ऐसा लग रहा है, ओके। अब देखो ये जो मैंने यहाँ पे ऐसे ये शो करने की कोशिश करी है, ये एक बॉन्ड ही है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, कार्बन, ये ऊपर वाला कार्बन, लेफ्ट राइट डाउन, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। ओके नाउ सो ऐसे ही करते करते हर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब देखो ये कार्बन है, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड। ये जो कार्बन है इसके पीछे है एक बॉन्ड, इसके अंदर बोर्ड की अंदर की तरफ है एक बॉन्ड, ठीक है, इसलिए वो आपको नहीं दिख रहा। हर कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है। ओके, कम टू स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ये थोड़ी डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपको कोई बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझ लो आप कैसे होती है। नाउ दिस इज हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। देखो ये स्ट्रक्चर आपको कोई पेपर में बनानी नहीं आएगी, ये स्ट्रक्चर हम इसीलिए समझ रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कैसे ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देखो ग्रेफाइट में हमने देखा था ये हेक्सागोनल है, एक दूसरा हेक्सागोनल जो अटैच्ड है और एक लेयर फॉर्म कर रहे हैं, ये होगी ग्रेफाइट की फर्स्ट लेयर, ओके, ये होगी ग्रेफाइट की सेकेंड लेयर। ओके, हमने पढ़ा था जब एक लेयर दूसरी लेयर पे से स्लिप होती है तो आप पेंसिल से लिख पाते हो, ठीक है, वही स्लिपरी नेचर शो कर रहा है। अब बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, लेट अस सपोज हम ये वाला कार्बन लेते हैं, यहाँ पे हर डॉट जो है वो कार्बन एटम है, ठीक है। ये वाला कार्बन एटम अगर हम लेते हैं तो इसका एक ये बॉन्ड हो गया, एक इधर वाला बॉन्ड, एक ऊपर वाला बॉन्ड हो गया। अब देखो ये 3 बॉन्ड्स के साथ अटैच है और जो इसका चौथा बॉन्ड होगा वो कभी इधर वाली साइड पे आ जाएगा, कभी इधर डबल बॉन्ड बना लेगा, कभी इधर डबल बॉन्ड बनाएगा। अब देखो ये जो नीचे डॉटेड वाले फोर्सेस बनाए हैं, ये हमने जो इंटर कोवलेंट बॉन्ड, जैसे हमने जब ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल किया था, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये 3 मॉलिक्यूल हो गया ऑक्सीजन के, 1 2 एंड 3 मॉलिक्यूल्स, है ना। अब फर्स्ट और सेकेंड मॉलिक्यूल के बीच में हमने लास्ट वीडियो में समझा था ये एक फोर्सेस होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। क्यों? देखो ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, इसमें हमने देखा था आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। ये जो इंटर मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूलर बॉन्ड बना है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं इन्वॉल्व थे, ठीक है, ये वैन डर वाल फोर्सेज होते हैं, ये भी एक तरह का फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ही है, ठीक है, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉन्ड नहीं है। सो एक लेयर दूसरी लेयर से वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन पार्ट नहीं ले रहा, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में H2 मॉलिक्यूल में देखा था, ठीक है। यानी कि अगर हम ये वाले कार्बन की बात करें, ये वाला कार्बन हम यहाँ पे बनाते हैं तो 1, 2 एंड 3 बॉन्ड्स ये बना रहा है, ये वाला कार्बन यहाँ पे बनाया हमने, ठीक है। अब देखो 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि जो इसका आउटर शेल था, जो कार्बन है, इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2-4, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने यूज कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इसका अभी भी पड़ा है, ये अभी भी एक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो वो जो 4th इलेक्ट्रॉन वाला जो बॉन्ड होता है, जो वो 4th बॉन्ड होता है, वो कभी तो क्या करता है, ये जो तीनों बॉन्ड्स हैं, कभी वो क्या करेगा, इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, फिर यहां से चला गया, यहाँ पे माइग्रेट होगी, यहाँ पे बना लेगा डबल बॉन्ड, यहाँ से चला गया, यहाँ पे बना लेगा, ऐसे करके वो जो 4th बॉन्ड है वो माइग्रेट होता रहता है, उसका कुछ परमानेंट बॉन्ड नहीं होता। तो एक्चुअल में जो कार्बन है वो 3 बॉन्ड्स ही शो करता है ग्रेफाइट में, 4th वाला बॉन्ड अभी उसको भी क्लियर नहीं है, उसने कहाँ जाना है, वो अभी घूम रहा है, कभी यहाँ पे आ रहा है, कभी वो यहाँ पे आ रहा है, कभी वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो उस जो वो इलेक्ट्रॉन, जो वो ये बॉन्ड घूम रहा है, उसकी वजह से ही इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग बनता है ग्रेफाइट, ठीक है। आपने ये वाले जो फोर्सेस हैं, जो इंटर लेयर के बीच में फोर्सेस बन रहे हैं डॉटेड वाले, दीज आर वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को आपने कोवलेंट बॉन्ड जो कार्बन बना रहा है उसके साथ मिक्स नहीं करना। अगेन मैं आपको समझा रही हूँ, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, जो डॉटेड बॉन्ड्स मैंने बनाए हैं वो वैन डर वाल बॉन्ड्स हैं। वैन डर वाल बॉन्ड्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, बस एक अट्रैक्शन होती है बिटवीन दी 2 एटम्स या 2 लेयर्स। जैसे यहाँ पे लेयर्स के बीच में अट्रैक्शन है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन थी, लेकिन ये मॉलिक्यूल है वो आपस में बॉन्ड्स बना रहे हैं। ये कार्बन था, ये 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका जो चौथा बॉन्ड है वो कभी ये कार्बन के और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो रहा है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो रहा है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो रहा है, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। अभी हम इतना डीप नहीं पढ़ेंगे, स्टिल मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे जो चौथा बॉन्ड है वो माइग्रेट होता रहता है। चौथा बॉन्ड किससे बना था, इलेक्ट्रॉन से बना था। इलेक्ट्रॉन जो है वो वाला वो माइग्रेट हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होगा तो कंडक्टेंस होगी, दैट मीन्स जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, ओके। हमने लास्ट स्लाइड में 2 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़े हैं, वो थे डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब हमारा 3rd एलोट्रॉप है कार्बन का, फुलरीन। 3 ही एलोट्रॉप्स आपके सिलेबस में है, ओके। कंपोजिशन है, यानी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2N, वेयर जो N है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30 हो सकता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है बकमिनिस्टर फुलरीन। बकमिनिस्टर एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये इसकी खोज करी थी, उसके नाम पे ही फुलरीन का नाम रख दिया, ठीक है। और इसका फॉर्मूला था C60, यानी कि जो N है वो 30 है। ये MCQs में आ जाता है आपको, ओके। ये फुटबॉल शेप्ड होता है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कभी भी आपको नहीं पूछी जाएगी, वो 3 डायमेंशनल है, वो बनानी बोर्ड पे तो पॉसिबल नहीं है, ओके। सो इसमें 12 होती है 5 मेंबर्ड रिंग्स, 5 मेंबर्ड वाली, यानी 1 2 3 4 5 ऐसी होती है 12 रिंग्स, और 6 मेंबर्ड वाली 20 रिंग्स होती है, यानी ये 6 मेंबर्ड होगी। 6 बॉन्ड्स है ना इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मेंबर्ड होगी, और इसमें 5 थे, 1 2 3 4 5, ओके। तो आपका एलोट्रॉप्स कंप्लीट हो गया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा है, तो वो कैसे बना सकते हो। पहले तो आपको उसको इसके एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए। कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है।
अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। हम कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, और जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, दो ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हैं, तो क्या बनेगा मॉलिक्यूल। अगर हमने इसका मॉलिक्यूल बनाया तो दिस इज कार्बन विद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया, इसने एक इधर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करी और इधर वाले ऑक्सीजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करी। अब ईच एटम जो CO2 में है उसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है और वो स्टेबल है। अब यहाँ पे लिख दो कि यहाँ पे जो क्रॉस है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन है, कार्बन एटम, और जो डॉट है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम है। ओके, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखो, वर्सेटाइल का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है। जैसे कोई पर्सन है, अगर वो मल्टी टैलेंटेड है, वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकता है, दैट इज उसके पास एबिलिटी है, वो एक काम भी कर सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके पास एबिलिटी है टू डू सो मेनी वर्क्स, ठीक है, वही नेचर है कार्बन का, ठीक है। इसी वर्सेटाइल नेचर की वजह से जो कार्बन है वो बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स बना रहा है। देखो, अब क्वेश्चन है कि क्यों वो बहुत सारे केमिकल कंपाउंड बनाता है, क्यों उसका इतना वर्सेटाइल नेचर है कि वो इतने सारे कंपाउंड्स बना रहा है। देखो ये क्योंकि जो कार्बन है 2 रीजंस की वजह से, एक तो टेट्रावैलेंसी है उसकी और एक कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी देखो, अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हमें पता है जो कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है दैट मीन्स 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर कर रहा है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के, ये वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, अपने एटम के साथ भी बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है ना, किसी के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है ना, किसी के साथ, किसी एक्स एलिमेंट के साथ बना सकता है, ठीक है। अब और देखो, उसकी 4 वैलेंसी है, तो वो हो सकता है कि ब्रांच कंपाउंड्स बना ले, ऐसे कुछ ब्रांच बना ले, है ना, और हो सकता है वो रिंग्ड कंपाउंड ऐसा बना ले। बस उसको चाहिए कि उसकी 4 जो वैलेंसी है वो पूरी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, 4 वैलेंसी उसकी पूरी हो जाए, वो तरह तरह के कंपाउंड्स बना लेता है। देखो, सिंगल बॉन्ड भी बनाता है वो, डबल बॉन्ड भी हमने डिस्कस कर लिया, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है, स्ट्रेट चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, साइक्लिक कंपाउंड या रिंग्ड कंपाउंड भी बना सकता है, ठीक है, अपनी टेट्रावैलेंसी की वजह से। देखो, इतने सारे हमने यहाँ पे कैटेगरीज लिख दी हैं, तो इतने सारे टास्क जो अकेला कार्बन है वो परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स जो कार्बन है वो वर्सेटाइल है, ठीक है। अब देखो, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम, जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है उसको हम सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, और डबल और ट्रिपल वाले को अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। हम अलग से डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अभी के लिए सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। तो पहला रीजन था वर्सेटिलिटी का कि जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंट है। देखो, ये चीज ध्यान से सुनो आप, आपके पेपर में ये बहुत बार पूछी जाती है कि 2 ऐसे फैक्टर्स बताओ जिसकी वजह से जो कार्बन है वो वर्सेटाइल नेचर शो करता है, या कार्बन ही क्यों, पूरे पीरियोडिक टेबल में से कार्बन ही क्यों ऐसा एक एटम है, ऐसा एलिमेंट है जो इतने सारे कंपाउंड्स बना रहा है और सारे एटम्स क्यों नहीं बना रहे। तो आप यही 2 फैक्टर्स लिखोगे। ओके, कैटिनेशन। कैटिनेशन उसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, द लिंकेज ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। अब कार्बन क्या करता है, अपने एलिमेंट्स, अपने एटम्स के साथ भी एक
लॉन्ग चेन बना लेता है। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ भगवान ने कार्बन को ही दी है। ठीक है, उसके नीचे जो सिलिकॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, उसकी जो कैटिनेशन की एबिलिटी है वो सिर्फ 7 कार्बन या 8 कार्बन तक की है, और जो कार्बन है वो बहुत बड़ी चेन्स बनाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सिलिकॉन है उसका जो साइज है वो कार्बन के कंपैरिजन में वो स्मॉल है। कार्बन के कंपैरिजन में उसका साइज जो है वो लार्ज है, और वो हर एक एटम के मॉलिक्यूल में फिट नहीं हो पाता। ठीक है, जो कार्बन है वो हर किसी एटम में, हर किसी मॉलिक्यूल में फिट हो जाता है। उसका इतना छोटा साइज है, वो अंदर जाके वो बैठ जाता है आराम से और अपनी ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, जबकि सिलिकॉन का बड़ा साइज है वो नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये दोनों केसेस थे, टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन। कैटिनेशन की डेफिनेशन तो आपको एज इट इज पूछ ली जाती है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो कार्बन है वो ही क्यों कैटिनेशन शो करता है, बाकी सब क्यों नहीं करते। तो आप बताओ वहां पे कि कार्बन जो है वो बहुत ही छोटा होता है साइज में। ठीक है, द कार्बन इज वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, वो किसी भी जो मॉलिक्यूल है उसमें फिट हो जाता है जाके। ठीक है, और अपनी लंबी लंबी चेन्स के अपने बॉन्ड्स बनाता है, जबकि जो सिलिकॉन है इसके जस्ट नीचे वाला एलिमेंट है वो भी समवट कैटिनेशन शो करता है, लेकिन सिर्फ 7 to 8 मेंबर्स तक ही वो रिंग बना सकता है, यानी कि 7 और 8 सिलिकॉन ही जुड़ के एक चेन बना रहे हैं। कार्बन तो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जुड़ जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सिलिकॉन है उसका साइज बड़ा है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसे ऐसे। तो अगर पूछे जर्मेनियम और भी बड़ा है, ठीक है, साइज में, वो नहीं बनाएगा एक कंपाउंड। आपको कार्बन और सिलिकॉन के ही पूछे जाते हैं कंपाउंड्स। देखो, सिलिकॉन जो होता है वो ये लीनियर चेन बना रहा है 7-8 मेंबर की, और वो कुछ ब्रांच चेन्स भी बनाता है, बहुत ही छोटी होती है उसकी ब्रांचिंग, रिंग्ड चेन्स भी बनाता है। कैटिनेशन की वजह से ये सब करता है, उनको सिलिकॉन्स बोलते हैं। सिलिकॉन्स भी हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। टिल नाउ आपको कार्बन की कैटिनेशन पे ध्यान देना है कि कार्बन छोटा होने की वजह से बहुत सारी लंबी लंबी चेन्स बना रहा है। ओके, I hope you understand. If you have any query related to the topic, please comment below. Thank you for watching.